खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जिन्होंने बेहुदा मुहिम चलाई मेहदी अली काज़मी साहब के ख़िलाफ़, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, पूरे ख़ानदान को स्कैंडलाइज़ किया। इस हवाले से कल कराची की सेशन अदालत शफ़ी अहमद साहब जज थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि तेज़ी से कार्रवाई की जाए। पीटीए से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की और उन्होंने कहा कि उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जिनके बारे में सिंध हाई कोर्ट पहले ही हुक्म दे चुकी है, उनको कब तक उनके चैनल्स बंद होंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता जवाब तलब किया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, और ये कि उनकी वो वीडियोस जिसमें बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, बाज़ाब्ता मेहदी अली काज़मी साहब की फ़ैमिली को स्कैंडलाइज़ किया गया, उस सिलसिले में क्या इक़दामात लिए गए हैं। ये कल का ऑर्डर और उसके बाद जो पीटीए को अहकामात दिए अदालत ने, उसके ठीक 10 घंटे के बाद, जी हाँ, दोपहर को ये ऑर्डर आया, कोई ठीक 7-8-10 घंटे के बाद ज़ुनैरा माहम साहिबा, अली जाफ़री साहब, मियाँ आसिफ साहब नमूदार हुए दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन्होंने पूरा तमस्खुर उड़ाया अदालती अहकामात का। यानी कि ये है वो इंतहा जो निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक होता चला आ रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पिछले 6 से 7 माह में। मुतअद्दिद बार सिंध हाई कोर्ट ने, मुतअद्दिद बार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत ने हुक्म दिया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि जी ये चैनल्स बंद करें, इनकी जो वीडियोस हैं उन्हें हटाएं, इनको पेनलाइज करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अब तक इस तरह के कोई इक़दामात देखने में नहीं आए। कल दोपहर को जिस वक्त ये ऑर्डर आया तो एक उम्मीद बंधी थी कि जी अब ये यूट्यूबर खामोश हो जाएंगे, कम से कम इनको अदालती अहकामात का इस मर्तबा कोई खौफ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तीनों हज़रात खातून के साथ बैठे हुए थे और बाज़ाब्ता तमस्खुर उड़ा रहे थे अदालती अहकामात का। वो एक तरह से अपने पूरे वीलॉग में ये बयान फरमा रहे थे कि जब पिछली बड़ी अदालत यानी कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये कराची की छोटी सी अदालत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और ये कि पहली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जैसे उनके जेब में हो, वो जब चाहें उसको जिस तरह से चाहें मोड़ लें, जब चाहें अपनी मर्ज़ी की वीडियो अपलोड कर लें। कल भी उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात की कि मेहदी अली काज़मी साहब रोज़ाना एक दरख्वास्त लेकर के पहुंच जाते हैं और वो हमारे ख़िलाफ़ ही होती है। कभी वो हमारे यूट्यूब चैनल बंद करवाना चाह रहे होते हैं, कभी हमारे ताने बाने वो जुड़वाना चाह रहे होते हैं पूरे गैंग के साथ, कभी हमें सिर्फ ये कह देते हैं कि जी वो ज़हीर के नुमाइंदा हैं, हालांकि हम तो हक़ व इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। असल में कसूरवार मेहदी अली काज़मी और उनकी मौक़िफ़ की हिमायत करने वाले वो यूट्यूबर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो रोज़ाना बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं, ज़हीर को गैंग से जोड़ते हैं। और ये कि ज़हीर, शब्बीर, कदीर, उनकी वालदा नूर बीबी बड़े मासूम और ईमानदार लोग हैं। उन्होंने तो एक जायज़ रिश्ता जोड़ा था मेहदी अली काज़मी की साहबजादी से, और ये कि इस तरह का कोई लेना देना नहीं है। हम आपको एक मरतबा फिर याद दहानी करा दें कि मुतअद्दिद बार अब तक इस पूरे 6-7 महीने में अदालतों ने कोई यूट्यूब चैनल्स के नाम लिख करके ऑर्डर किया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि इन चैनल्स को बंद करें, और अगर नहीं बंद कर सकते तो कम से कम वो तमाम वीडियोस हटाएं, उनको बंद करें जो कि पूरा बेबुनियाद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करती चली आ रही हैं मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से, उनकी बेटी के हवाले से, इस पूरे मुकदमे के हवाले से, उनके वकील जिब्रान नासिर साहब के हवाले से। लेकिन क्या करें कि कुछ वीडियोस तो ज़ाहिर है कुछ खौफ आया ज़ुनैरा साहिबा को, मियाँ आसिफ साहब को, अली जाफ़री साहब को, तो उन्होंने हटा दी। लेकिन उनकी जो जहर अफशानी है इस पूरे निज़ाम इंसाफ के हवाले से, मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इतनी दीदा दलेरी है कि दोपहर को अदालत ऑर्डर करती है और रात को तीनों चारों हजरात बैठ जाते हैं और वो कुछ कह जाते हैं जो कि अदालत ने जिसकी ममानियत की होती है, बल्कि जिसके बारे में अहकामात पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को दिए होते हैं।
आप सोचें कि ये जो 36 वीडियोस डिलीट की गई मियां आसिफ साहब की तरफ से और ज़ुनैरा माम साहिबा की तरफ से, उसमें क्या कुछ नहीं कहा गया था। उसमें बाज़ाब्ता जना बिल रज़ा का ज़िक्र था, उसमें बाज़ाब्ता इलिसिट रिलेशनशिप यानी कि गैर शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान ताल्लुकात मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया के बयान कर दिए गए थे। उनके बेटियों के बारे में बात की गई थी जो दीगर बेटियां उनकी हैं। फिर ये कि लड़की के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया था, उसकी तस्वीर जो प्राइवेट थी वो दिखाई गई थी। गो कि ये सारी चीज़ें अब इन वेबसाइट्स पे मौजूद, इन यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसको बार बार दोहराने की हिम्मत मौजूद है इन्हीं अशख़ास के अंदर। यही वजह है कि कल भी वो घंटों बैठे रहे और इसी बारे में मुसलसल बातें करते रहे। उनका कहना ये था कि हमने जो बातें की हैं वो कानून के मुताबिक की हैं, तहज़ीब के दायरे में की हैं। अदालत ने इस तरह के अहकामात पहले भी दिए थे, हमने अदालत को जाकर के इस बारे में तसल्ली करवा दी थी। ये जो नए जज साहब हैं शफ़ी साहब, इनको भी हम तसल्ली करवा देंगे कि हमारी जो बात है वो बाज़ाब्ता एक जायज़ रिश्ते यानी कि शादी के बंधन के बारे में है, मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में है। हम इस शादी को कामयाब करवाना चाहते हैं और इसके लिए जो भी हमारी सूरत हाल है हम वो बयान करते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये सारा जो मामला चल रहा था वो तमस्खुर उड़ाने के पैराए में था, मजाक उड़ाने के पैराए में था, यानी कि वो मजाक उड़ा रहे थे मेहदी अली काज़मी साहब का और अदालत का, यानी कि जो बेचारा दरख्वास्त गुजार था और अदालत ने जिसने अहकामात दिए वो उनके सामने बेबस हैं, क्योंकि जिस दिन ये हुक्म आता है उस दिन वो बैठ जाते हैं और उस दिन वो जहर अफशानी करते हैं इस पूरे मामले के ऊपर। वो बताते हैं कि जी हम बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हैं, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हमारा चैनल चलता रहेगा, हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। वो ये भी बार बार बताते हैं कि ज़हीर और शब्बीर से उनका ताल्लुक़ मौजूद है, वो उसको किसी सूरत भी ताल्लुक़ को ख़त्म करने वाले भी नहीं हैं और उससे इनकारी भी नहीं है। सोचें कि क्या लेवल है हठधर्मी का और ढिठाई का कि अदालत कहे तो ना, अगर जो बेचारा दरख्वास्त गुजार है उसकी तो बात के कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे सोशल मीडिया पे कितने ही अकाउंट्स हैं जो उनकी सरजनिश करते हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर उनके ऊपर सरजनिश होती है, लेकिन उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती, वो वही कहते रहते हैं जो उन्होंने कहना होता है। देखते हैं कि अब ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस बार इस ज़िम्मे में कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। FIA इस मामले का नोटिस लेती है नहीं लेती है। ये कोई तकरीबन 6ठी मरतबा हुआ है कि अदालत ने अहकामात दिए हैं और उसका मजाक उड़ाया गया है। अदालत को भी सोचना चाहिए कि एक मरतबा इन सबों को हिरासत में ले करके अदालत में पेश करवाए और फिर इनसे पूछे कि भाई आप बताएं आपका मसला क्या है, आपको इशू क्या है जो आप इतनी बेसुरूपा प्रोपेगेंडा करते हैं एक ख़ानदान और एक ऐसे मज़लूम बाप के हवाले से जिसकी बेटी पिछले 6 माह से उससे जुदा है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।